नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है मेरे चेस्ट का वर्कआउट, और इसमें हम ट्राइसेप्स की दो मूवमेंट्स भी लगाएंगे। एंड क्योंकि इसी तरह से मैंने वर्कआउट जो अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें मैं हर वीक में अपने दो बॉडी पार्ट्स को, मतलब कि एक बॉडी पार्ट को दो बार ट्रेन कर पाता हूँ। और मैं योगा भी करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है अपना बेस्ट, और इसी से अपने वर्कआउट भी अच्छे से लगा पाता हूँ। और अभी मैंने दिखाया कि अब बुक में क्या लिखा हुआ था। पहले मैं अपना प्री वर्कआउट पी लेता हूँ, क्योंकि जब तक वो हीट होगा स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा हुआ है कि सुबह थोड़ा सा लेट में वर्कआउट करने आ रहा हूँ, और सुबह भी बुक पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, और रात को सोने से पहले नई बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बुक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लाइफ स्टाइल बनाने में बहुत हेल्प की है। तो और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे भी बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा था उसमें। अभी अभी बुक में जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था सुबह उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये बुक मैं पहले रात को भी पढ़ता था, अब रात को दूसरी बुक पढ़ूंगा, ये सुबह पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर था, आधा पढ़ पाया मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था जिम के लिए। वैसे भी ऑलरेडी मैंने सोचा था कि 35 या 40 मिनट्स का डिफरेंस हो, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। मेरे को भीड़ में वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा वेट ज़्यादा करना पड़ता है, और उसकी वजह से मेरे वर्कआउट का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मज़ा नहीं आता। चाहूँ तो मैं दिन में भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर दिन में काम और भी होते हैं, वो उस वजह से मिस हो जाएंगे और कर नहीं पाऊंगा मैं। और भी कुछ प्लान्स बनते हैं तो वो भी मिस हो जाएंगे, इसलिए मैं दिन में और शाम को नहीं करता। और वो शाम से तो होता ही नहीं है, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा फुल लगता है। तो अभी मैंने पढ़ा कि सुबह उठने के इतने ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखो, तब सारे सो रहे होते हैं तो आप अपने बहुत सारे काम कर पाओगे। क्योंकि मेरे घर में सारे सो रहे हैं, पर मैंने अपने एक यूट्यूब की वीडियो एडिट कर ली, अपना पूरा वर्कआउट पूरा जो करना होता है वो देख लिया, एक बुक पढ़ ली, और अपनी इंस्टा के लिए एक रील एडिट कर ली। ये सारे बहुत सारे काम, और अपना पूरा दिन का शेड्यूल बना लिया, और जिम का वर्कआउट करने भी आ गया। और अभी भी घर में लोग सो ही रहे हैं, और भी आसपास में बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, जिस टाइम में आप बहुत सारा काम कर सकते हो एक पीस माहौल के अंदर। मुझे पीस माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है एक बुक पढ़ने के लिए, अपनी यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए। तो वो सुबह सुबह हो गया, और ये उस बुक में ही था, और उसी को देख के मैंने ये सब करना सीखा है। एंड उसके अंदर ये भी था कि तब बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो आप अपना काम कर सकते हो पीस में अपने सॉलिड। क्योंकि हमको सॉलिट्यूड में जो आइडियाज़ आते हैं, जो अकेलेपन में आइडियाज़ आते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, वो किसी और के साथ नहीं आते। बहुत से लोग अपने रिलेशन ढूंढते हैं, और लोगों को ढूंढते हैं अपनी अंदर की खामियों को फुलफिल करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए। पर मेरे को नहीं लगता वो बिल्कुल भी सही है। उसकी वजह से आपके खुद के आइडियाज़, खुद के टैलेंट आपके अंदर ही मर जाता है। तो कोशिश करो कि भाई एक सॉलिट्यूड, अब रिलेशन में भी अच्छी बात है, अच्छा रिलेशन चलता है और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, लेकिन आप ट्राई करो कि अकेले में बैठ के आप अपने आप से बात कर पाओ सॉलिट्यूड में, और प्लान्स क्या क्या बना सकते हो और क्या क्या कर सकते हो अपने लिए। क्योंकि अकेलेपन में जो आइडियाज़ आते हैं, अकेलेपन में जो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए चीज़ें आती हैं, वो आपको किसी और के साथ कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से चलेगा ही नहीं कभी। तो अकेले बैठकर अपने लिए 15-20 मिनट अपने आप से बात करो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। किसी और को मत ढूंढो, अकेले आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अकेले ही अच्छा कर पाओगे। क्योंकि किसी और को ढूंढोगे अपनी खामियां दूर करने के लिए, तो आप में तो खामियां रह ही जाएंगी ना। वो कैसे दूर कर पाओगे? वो दूर तभी कर पाओगे तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा, अपने अंदर जो भी आपके अंदर चल रहा है, वो आप प्लान्स बना रहे हो, तो उसे कुछ भी करके अपनी लाइफ में उसे एक बार अप्लाई ज़रूर करो। उन रिस्क लेना, रिस्क लो, कुछ भी करो, पर क्योंकि वो चीज़ अपने अंदर आप मारते रहोगे ना, तो खुश तो कभी नहीं रह पाओगे। आप कितना भी ट्राई कर लेना, कितना भी कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर अच्छा है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, पर वो कहीं ना आपके अंदर आपको 100% खुश नहीं रहने देगा। क्योंकि आपके प्लान्स, आपको लगता है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ इन चीज़ों की वजह से, लेकिन आप करते नहीं हो, और थोड़ा सा रिस्क लेने में डर लगता है, थोड़ा सा लाइफ चेंज करने में डर लगता है। पर यू नेवर नो ब्रो कि आप उससे कितना अच्छा और कर सकते हो। ये मेरे अंदर भी था, और चीज़ों को पढ़ पढ़ के मैं भी थोड़ा सा अपने अंदर जो भी चल रहा होता है उसे पे अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और
अच्छा होगा बुरा होगा तो पता नहीं यार किसी को भी ना, पर अपने अंदर किसी चीज़ को मारो मत, क्योंकि वो और ज़्यादा खोखलापन आपके अंदर से बना देगा आपको, अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ के ऊपर, और लाइफ में कुछ और चेंजेस करने से डरते हो। और किसी पे भी डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और किसी पे डिपेंडेंट होने लग गई कि वो ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूँगा, या मेरे दोस्त ऐसा करेगा तो मैं खुश रहूँगा, वो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाएगी तो मैं बॉडी बनाऊँगा, मेरी मम्मी मेरे लिए ये करेगी तो मैं ये करूँगा, मेरे पापा मेरे लिए करेंगे, तो फिर तो कुछ भी मेरे ख्याल से लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, और खुश तो रहने दो फिर। तो 99% काम, या 100% हो सके तो और भी बढ़िया है। अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, अपनी खुशी आप पे डिपेंडेंट है कि मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलती है, मैं वो करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। इसी से आपके अंदर का खोखलापन दूर होगा और लाइफ और बढ़िया होती चली जाएगी। बाकी थोड़ा सा चैप्टर और भी था, वो मैं बाद में पढ़ के बताऊँगा। हो सका दिन में पढ़ूंगा, वरना कल सुबह ही पढ़ूंगा, क्योंकि रात को नई बुक भी पढ़ेंगे। आज मूड पता नहीं क्या है, कभी कभी होता है आपका मूड सही नहीं होता किसी, है ना। आज वो भी मेरे साथ है, और कुछ ऐसा है नहीं, पर मूड सही नहीं है। पर मूड सही नहीं होता तो मेरा वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, तो वर्कआउट पे सारा मूड जो ख़राब वो निकाल दूंगा मैं, और वर्कआउट तगड़ा लगाएंगे फिर। चलो चलो चलो। कल ब्रेसेस भी बदल गए थे वैसे ना मेरे, अभी वाइट है, थोड़े दिन में 2 दिन में ही बिल्कुल येलो हो जाएंगे। चलो फिर वर्कआउट लगाते हैं बढ़िया। स्टार्टिंग करता हूँ मैं स्मिथ मशीन पे फ्लैट बेंच के साथ। इसके लगाता हूँ 4 सेट। पहले सेट में लगाता हूँ 12 रैप्स, दूसरे में 10 और बाकी 2 में 8-8 रैप्स। पहले मैं इसकी जगह इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस करता था, पर वो मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, इसलिए मैंने अभी चेंज कर दिया है। और बहुत ज़्यादा शोर होने लगी है मेरी, क्योंकि अभी ये सेकेंड टाइम ही करा है मैंने। दूसरी एक्सरसाइज होती है इंक्लाइन स्मिथ मशीन पर, और इसके भी लगाता हूँ मैं 4 सेट। पहले सेट में 10, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और लास्ट वाले में 6। और इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे कभी आप करके देखना, अगर नहीं करते तो मिस कर रहे हो, क्योंकि ये वाली मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है, नॉर्मल बेंचेस से भी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को ये। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तीसरी एक्सरसाइज होती है मेरी इंक्लाइन, और ये मशीन मेरे जिम में तो है, तो मैं इसके लगाता हूँ 4 सेट। पहले में 12, फिर दूसरे में 10, तीसरे में 8 और चौथे में भी 8। पर जिन लोगों के जिम में मशीन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जिम्स में नहीं है, मैंने भी फर्स्ट जिम में देखा जिसमें है ये मशीन, तो इसकी जगह आप इंक्लाइन बेंच प्रेस पर डंबल प्रेस लगा सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज होती है हमारी फ्लाइज, और बहुत सारे फ्लाइज होते हैं जिनमें बहुत सारे लोग करते हैं, पर मेरी खुद की फेवरेट यही है, पैक फ्लाई मशीन के साथ। इसके लगाता हूँ मैं 4 सेट। पहले सेट में लगाता हूँ 12, दूसरे में 12, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। आप इसकी जगह कोई और फ्लाइज भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी है, पर मेरी अगर सारी फ्लाइज में से मैं एक एक्सरसाइज निकालूँ तो मुझे इस मशीन पर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिफ्थ और लास्ट चेस्ट की एक्सरसाइज हमारी है इंक्लाइन बेंच पे फ्लाई। केबल फ्लाई लगाता हूँ मैं, डंबल फ्लाई भी लगा सकता हूँ अब इंक्लाइन बेंच पे। इसके भी लगाता हूँ 4 सेट, और चारों सेट होते हैं 12 रैप्स के। ये हमारा एक सुपर सेट है, तो आप इसे एंड तक देखें कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। और एक प्लेट के साथ है, तो प्लेट आप अपने पास भी रख सकते हैं, जैसे मैंने करा हुआ है, उससे आप ईज़िली वहीं पे दोनों एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्लेट को मैं अपने पास ही ले आता हूँ
और वहीं रख कर दोनों एक साथ कर लेता हूँ। आज की मेरी एक ही ट्राइसेप्स की मूवमेंट, इसके साथ मैं लगाऊंगा रोप पुली डाउन। एंड इसके भी 4 सेट, चारों सेट होंगे 12 रैप्स के। इसकी जगह आप स्ट्रेट जो अटैचमेंट होती है वो भी लगा सकते हैं, पर मैं चेंज करता रहता हूँ। कभी रोप एक दिन, और दूसरी बार तब मैं ट्रेन करता हूँ ट्राइसेप, उस दिन अपने स्ट्रेट अटैचमेंट को लगाता हूँ। पर ये दोनों ही मुझे सबसे बेस्ट लगती हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए। एक जो हम आज अपने शोल्डर के लिए लगाना चाहते हैं, आप उसे डंबल साइड लेटल भी कर सकते हैं, या इस केबल साइड लेटल को भी कर सकते हैं। केबल साइड लेटल बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें आप स्टेबल हो जाते हो और सिंगल आर्म से कर रहे हो। ऐसे ही आप ऐसे डंबल से भी कर सकते हो, तो उसमें भी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि हम जब दोनों हाथों से करते हैं। तो इसके भी 4 सेट हैं और चारों सेट होंगे 12 रैप्स के। तो वेट उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाएं कि 4 ही सेट हैं, तो पूरी जान अपने शोल्डर की इसमें लगानी ही लगानी है। भाई तुमने बैग तो बहुत बड़ा ले रखा है यार, उसमें वो ही नहीं आ रहा। सो अभी वर्कआउट कंप्लीट हो गया, तो वर्कआउट बहुत ही बढ़िया हुआ। एंड मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोल दी थी कि मैंने 2 ट्राइसेप्स की वर्कआउट वो मूवमेंट्स होती है, पर एक ही थी। और क्योंकि एक मेरे शोल्डर्स का भी था, वो मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, तो वो चेंज कर मतलब चेंज तो नहीं, मेरा तो लिखा ही रहता है, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो एक एक दोनों करता हूँ मैं, ऐसे मेरा पूरा एक पुश डे हो जाता है, और ऐसे ही मैं दोनों पार्ट्स मतलब तीनों पार्ट्स को 2-2 बार ट्रेन कर पाता हूँ अच्छे से। हाँ, अच्छे से 2-2 बार ट्रेन हो जाता है बढ़िया। तो अब चेस्ट हम ट्रेन करेंगे थर्सडे को, और अपने प्रॉपर शोल्डर्स थर्सडे को। एंड फ्राइडे को हमारे आर्म्स होते हैं, उसमें ट्राइसेप बढ़िया ही ट्रेन हो जाते हैं। तो अभी घर चलते हैं, डाइट वाइट बनाते हैं, और शायद से आज पालक पनीर बनेगा। जो लोग पहले से देख रहे हैं मेरे को, उनको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, तो वो खाएंगे। एंड अभी घर निकलते हैं, पहले जितना बढ़िया वर्कआउट हुआ उतनी बढ़िया डाइट लेने का टाइम है। रोटी पतली से मेरा मतलब है कि कार्ब्स का इंटेक कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं खाने हैं और सब्ज़ी ज़्यादा इन्जॉय करनी है। तो उसके लिए पतली रोटी के साथ ही ज़्यादा कम कार्ब्स रहेंगे और सब्ज़ी का ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। ये मैं वही चिकन बना रहा हूँ मैं, ये मेरा डिनर है, और इसको भी अच्छे से मिलाकर बस फ्राई पैन पे पकाकर ये खाऊंगा मैं। ये बनेगा 250 ग्राम बनने के बाद, और इसके साथ मैं खाऊंगा अपनी 100 ग्राम स्वीट पोटैटोस। ये मेरा डिनर होगा आज का। तो आज का दिन कंप्लीट हो गया, आज के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। आज की अभी ये रात वाली बुक भी मैंने पढ़ ली है, और इसके अंदर टाइटल से पता लग गया होगा, जिस बंदे के पास फरारी होती है वो फरारी को बेच कर एक मॉन्क बन जाता है। एक लॉयर होता है, उसका नाम जूलियन होता है, और वो
बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है, अपने हार्ड वर्क के वजह से बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाता है, उसके बाद उसे फरारी भी मिल जाती है। इतना सब वो हासिल कर लेता है, इतना सब कुछ उस अचीव कर लेता है, पर उसके इतने सारे अचीवमेंट्स के पीछे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है और उसको हार्ट अटैक की समझ लो, हार्ट अटैक की आ जाता है और उसे तब रियलाइज़ होता है कि मैं जिंदा बस बच ही गया, मतलब लकीली वो बच ही जाता है बस मरने से। और उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार मैंने इतना कुछ करा और कुछ मेरी एज भी, उसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है उसमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही थका हुआ लगने लग जाता है, रिंकल्स उसके बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। उसके बाद वो सब कुछ बेच कर इंडिया ही आता है, इंडिया नेपाल के पास, नेपाल भी जाता है, वो नेपाल के आसपास इधर के एरियाज़ में रहता है वो। इंडिया में कहीं मॉन्क, इतना इसमें डिटेल में लोकेशन तो दिखाई नहीं गई है, उधर जाकर वो आश्रम एक जंगल साइड में जाता है। उनकी पूरे मतलब कि पूरा उनका एरिया उन्हीं का होता है, उधर सारे के सारे वैसे ही लोग होते हैं जिनका माइंडसेट वैसा होता है, पूरी दुनिया से कट ऑफ होते हैं, वैसा उनको सोचना ही नहीं होता। और उधर जाकर उसे पता लगता है इंसान लंबे टाइम तक तभी खुश रह सकता है तो वो अपनी हेल्थ, फिजिकली, मेंटली और अपने मेंटली फिजिकली और अपने कितने इस पे इमोशंस, इन सब पर बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है। पीस, मतलब पीस, इमोशन से मेरा मतलब पीस था, तब काम कर रहा है, तो वो सब उसके कंट्रोल में होंगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा किसी और से, वो तब खुद खुश रहेगा, तभी तो दूसरों को खुश रखेगा ना। जो आदमी खुद ही खुश नहीं है वो दूसरों को खुश कैसे रख सकता है? जो आदमी अपने ऊपर ही नहीं काम कर रहा है, अपने ऊपर ही इन सारी चीज़ों को नहीं अचीव कर पा रहा है, तो वो दूसरे आदमी, दूसरे इंसान पर भटकेगा ही और उनसे लड़ाई ही करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। खुद ना करने से अच्छा वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएगा हर एक छोटी छोटी चीज़ का, क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता और वो खुद भी परेशान है और उन चीज़ों को वो इग्नोर करता जा रहा है, लेकिन इन दी एंड सारी गलती उसी की है कि वो हर एक चीज़ पर, अपनी हेल्थ, अपने मेंटल और अपने पीस, इन तीनों चीज़ों पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया की भाग दौड़ में अपने ऊपर काम करना बिल्कुल भी मत भूलो। और ये मुझे पहले से लगता था और शायद से मैंने कभी किसी और बुक में ही पढ़ा था, पर बुक में पढ़ा था ये तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे खुद को अंदर से भी लगा था कि आदमी को अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने पीस, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर उसे लंबे टाइम तक ठीक रहना है, अच्छा रहना है और खुश रहना है। तो आज तो इतना ही पढ़ा मैंने, दोनों बुक्स का आपको बताया क्या पढ़ा। तो वीडियो में कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और पुराने हो तो किसी और से करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।